कहीं अंग्रेज अहिंसावादियों पर लाठियां बरसा रहे थे तो कहीं अंग्रेजों के सीने में गोलियां दागकर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी फांसी पर झूल रहे थे। बाबा खड़क सिंह के विरोध का कारण था साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन के कमीशन का कड़ा विरोध हो रहा था लाहौर में। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर शहर। अंग्रेज सरकार ने बरसाई लाठी बेरहमी से लालाजी पर। मौत भी शर्मा गई अंग्रेजों की इस घिनौनी हरकत पर। फिर 17 नवंबर 1928 को लालाजी का देहांत हुआ। शोक में डूबा सारा देश। इस घटना ने एक और क्रांतिकारी को दिया बदले का आदेश। वो क्रांतिकारी था सरदार भगत सिंह। और फिर 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह ने अपने साथियों की मदद से लालाजी पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने वाले पुलिस चीफ स्कॉट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स की गोलियां मारकर हत्या कर दी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ न पाई। और फिर कुछ ही महीनों बाद इस साल देश में लगभग 200 स्ट्राइक्स हो चुके हैं। मजदूर भूखे मर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा इनके लिए। सरकार तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन कैसे? 8 अप्रैल वाइसरॉय लॉर्ड आयरविन अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में ये दोनों बिल पास करने की कोशिश करेगा। और हम क्या भगत? और हम असेंबली में बम धमाका करके इसका विरोध करेंगे। असेंबली में बम धमाका? लेकिन भगत, वहां अंग्रेजों के अलावा अपने लोग भी तो होंगे। बम धमाका ऐसी जगह करेंगे ताकि किसी की जान न जाए। लेकिन ये धमाका करेगा क्या? बहुत कुछ करके जाएगा ये धमाका। ये धमाका उनके लिए एक चेतावनी होगी। अब बस हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं। वाह भगत वाह, इस धमाके की गूंज इंग्लैंड तक पहुंच जाएगी और बम धमाका करने वाले आसानी से निकल भी पाएंगे। नहीं सर, हम भागने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने आप को गिरफ्तार करवा के लेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमें टेररिस्ट कहा गया है। गिरफ्तारी देके हम ये साबित कर देंगे कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आएंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ये सरकार हमें खुद बना के देगी। सारे अखबारों में ये एक हेडलाइन होगी। हमारे विचार उन्हें अखबारों में छापने होंगे। और इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 2 आदमी जाएंगे, एक मैं और बटुकेश्वर दत्त। क्या मैं? जी हाँ। इनकलाब जिंदाबाद। यही गाड़ देंगे अंग्रेजों को, यही खोद देंगे कब्र उनकी। मर मिटेंगे अपने देश पर, कसम है हमें अपने हिंदुस्तान की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और 8 अप्रैल 1929 योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर सेंट्रल असेंबली पहुंच गए। और फिर मौका देखकर सबके सामने उन दोनों ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस बार दोनों ने जानबूझकर अपने आप को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवाया। ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करने के जुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। You may proceed. थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर सिंह, क्या आप बता सकते हैं इस बम धमाके के पीछे आपका क्या मकसद था? योर ऑनर, हम बम बनाना जानते हैं, इसलिए उसकी ताकत को भी जानते हैं। हमने जानबूझकर उस बम में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया और फेंका भी इतनी दूर कि किसी को कोई नुकसान न हो। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था जज साहब,
हमारा मकसद था हमारी बात सुनाना। ये बम धमाका एक चेतावनी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि अब यहाँ उनका वक्त खत्म होने को आया है। हमारे देश का असली आधार हमारे किसान, हमारे मजदूर, जिनकी मेहनत को आज लूटा जा रहा है। और सरकार तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। उनकी पीड़ा और संघर्ष को दुनिया के सामने लाना हमने हमारा फर्ज समझा है। इसी के खिलाफ था ये बम धमाका। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उन्हें किस तरह का भविष्य चाहिए। Any more questions you want to ask? नो योर ऑनर। इस बम धमाके में भले ही किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये एक बम धमाका था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए यह अदालत भगत और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों को गुनहगार मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अंग्रेज पुलिस ने बम बनाने वाली सभी जगहों पर छापे मारे। साइड पे आ जाओ। दलीलों को इकट्ठा किया, भगत सिंह के सभी साथियों को गिरफ्तार किया और फिर ब्रिटिश हुकूमत ने बम धमाका, स्कॉट और सेंडर्स की हत्या के जुर्म में उन सब पर एक साथ मुकदमा चलाया। Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. My country is neither poor nor illiterate. और एक गरीब किसको कहते हो? हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया कहते थे। इतना वैभवशाली था मेरा देश, और इसीलिए आए थे तुम इंग्लैंड से मेरे देश में, वो भी लूटने के लिए, ना कि व्यापार करने। और तुम्हारे रानी के ताज में जो हीरा है ना, वो हिनूर हीरा, वो इसी गरीब देश से चुराया हुआ है। खुद चोर और डांटे कोतवाल को। Stop this nonsense! आप लोगों ने जो कुछ भी किया है वो एक क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये राष्ट्रद्रोह है। क्या आपको राजद्रोही शब्द का अर्थ मालूम है? अर्थ है अपने ही सरकार से गद्दारी करना। लेकिन आपकी सरकार हमारी सरकार नहीं है। इस देश के प्रति आपका बर्ताव तो कहता है कि आप लुटेरे हो। ना तो आप इस मातृभूमि की संतान हो, कि ना ही आपको इस देश से कोई प्यार है, लगाव है। आपको हवस है तो सिर्फ दौलत से, लगाव है तो सिर्फ धन से, और इसलिए आप खून चूस रहे हैं यहाँ के किसानों का, मजदूरों का। हम खून नहीं चूस रहे हैं, हम अलग अलग टैक्स लेते हैं लोगों से, क्योंकि अब इस देश पर ब्रिटिशों का राज है। हम यहाँ की सरकार है। अपने आप को आप भले ही यहाँ की सरकार समझते हो, लेकिन हम नहीं मानते। कुछ कौवे अगर मंदिर के कलश पर बैठ जाए तो वो मंदिर उन कौवों का नहीं हो जाता। कोई भेड़िए मिलकर अगर किसी जख्मी शेर को मारते हैं तो वे भेड़िए जंगल के राजा नहीं कहलाते। जब जब बेगुनाहों पर गोलियां बरसाओगे, तब तब उन्हीं बेगुनाहों में से हम जैसे कोई आप पर गोली चला सकते हैं। आपकी गंदी हरकतों के गंदे दाग आप ही के खून से धो सकते हैं। लॉर्ड, आप हमारा और कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। Your Honor, I want to call my witness. Permission granted. I want to call Mr. Jai Gopal, who will tell the truth. Okay, call Mr. Jai Gopal.